आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका के हाथों अपसेट शिकस्त के बाद पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट की निगाहें भारत के खिलाफ मैच के ऊपर लगी हुई हैं। गो कि इस मैच से पहले पाकिस्तान के शौकीन खासे नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि अनवर मकसूद ने कहा है कि शायद ये IMF की शर्त थी कि पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों हारना था, तो इस वजह से गो कि उन्होंने ये अज़रा मजाक बात की है। लेकिन पाकिस्तान के शौकीन की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि शायद ऐसा ही होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की कुछ नामवर शख्सियात ने यह भी कह दिया कि सियासत इन्वॉल्व हुई है इस मैच में, यानी कि अमरीकी दबाव पर भी ये कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान खालिस्तान बुरे खेल की वजह से हारा है और अमेरिका ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान टीम इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में ऐसी कारकर्दगी दिखा सकेगी जिसकी तवक्को फ़िलहाल नहीं की जा रही। तवक्कुआत जो होती हैं वो हमेशा उस टीम से होती हैं जो कि कामयाबियां हासिल करते हुए आ रही हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने गुज़श्ता 12 माह में इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन क्रिकेट खेली है। लेकिन इसके अलावा अब ICC ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो मैच है एक बड़ा ऐलान किया है, वो ये कि हम पिचेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खेले जाने वाले मैचेस में बहुत ही बुरे नतीजे आए। इवन कि ICC को ये मानना पड़ा कि ये दोनों पिचेस क्रिकेट के जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक नहीं थी। जो पहला मैच था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान, तो श्रीलंका की टीम यहाँ पर 77 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जबकि ये मामूली टारगेट चेस करने के लिए 16 से ज़्यादा ओवर्स खेलना पड़े थे साउथ अफ्रीका को। और अगले मैच में आयरलैंड और भारत का मैच हुआ, जिसमें आयरलैंड की टीम बामुश्किल 96 रन कर सकी। गो के इस मैच में भारत ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके दो खिलाड़ी रोहित शर्मा इंजर्ड हुए, उन्हें रिटायर हट होकर जाना पड़ा। इसके साथ साथ ऋषभ पंत को भी गेंद लगी, जबकि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की वजह से ट्रैक्टर की जो उंगली है वो भी ज़ख्मी हुई। तो 3 खिलाड़ी एक मैच में अनफिट हुए, जिसकी वजह एक ऐसी पिच थी जो कि स्टैंडर्ड के बिल्कुल बरखिलाफ़ थी। और ICC को भी इस बात का इदराक है कि ड्रॉप एंड पिचेस जो यहाँ पे लगाई गई हैं वो दोनों वैसा उनका रवैया ना रहा जैसा कि तवक्को की जा रही थी। यानी कि अब बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो गया है उनकी तरफ से, लेकिन उसको कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब ICC ने इस हवाले से बयान जारी किया है कि इस वेन्यू पर जहाँ मज़ीद 6 मैचेस होने हैं, वहाँ पर दूसरी और तीसरी पिच जो है वो अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाई गई। पहले 2 मैचेस पहली और दूसरी पिच पर खेले गए हैं, इसलिए जो बाकी 2 पिचेस हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है कि उनका रवैया ऐसा ना रहे जैसा कि पहले 2 मैचेस में रहा है। गोया के पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो दरमियान जो मैच है उससे पहले पिच को एक बार फिर चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये पिच का रवैया कैसा रहता है, अब तक की इतलात ये हैं कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग कराएगी, क्योंकि पहले 6 से 7 ओवर तक बॉलर्स को शानदार रिवर्स स्विंग मिलती है, पूरी तरह से मदद मिलती है। लेकिन उसके बाद जो पिचेस हैं वो बैटिंग के लिए मौजू हो जाती हैं। जैसा कि आपने डैलस में देखा कि पाकिस्तान और USA के दरमियान मैच में पहले 6 ओवर तक गेंद बहुत ज़्यादा घूम रही थी, समझ नहीं आ रही थी गेंद को खेलें किस तरह, बहुत ज़्यादा गेंद बाउंस हो रही थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई और जैसे जैसे जो खेल आगे बढ़ा, पिच पर थोड़ा दबाव पड़ा गेंदों का, रनिंग का, तो उसके बाद पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई। तो ये चीज़ें नोटेबल हैं कि अगला जो मैच है क्या इस तरह की कंडीशन में खेला जाएगा जिसका टास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा, या जो पिच होगी टोटली चेंज होगी। इसके हवाले से अब ICC का बयान किसी हद तक परेशान कौन भी है कि अब समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान और भारत का मैच 9 जून को होगा वो पिच कैसी होगी, उसका रवैया कैसा होगा, क्या ये बैटिंग के लिए मौजू होगी या बॉलिंग के लिए। और वैसे भी ICC हमेशा ही जो मेगा इवेंट्स होते हैं उसमें भारत को सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप है और ICC को इसी बात में फ़ायदा है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में आखिर तक एंड रहे। तो हो सकता है कि इसके हवाले से भारत को फ़ायदा भी पहुंचाया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो वहां पर सिर्फ एक दिन पहले पहुंचेगी और पिच का मुआयना करने के लिए, सूरत हाल को समझने के लिए शायद उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। वैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, डैलस में मौजूद भी थे, लेकिन वो सूरत हाल को नहीं समझ सके, उन्हें अमेरिका के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहरहाल पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो न्यूयॉर्क की पिच है वो ऐसी हो कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिल जाए।
اگر پاکستان کو سپورٹ مل گئی اور پاکستان کا دن اچھا رہا تو پاکستان ٹیم اس وینیو پر بڑی پرفارمنس دے سکے گی، لیکن اگر پاکستان کی پرفارمنس اچھی نہ رہی تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پاکستان ٹیم ٹورنامنٹ سے لگ بھگ باہر ہو جائے گی۔ اس کا جائزہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب پاکستان کے پاس کیا سیناریوز باقی رہ گئے ہیں کہ کن کن طریقوں سے پاکستان ٹیم اب سپر 8 تک جا سکتی ہے۔ پاکستان ٹیم کا سیناریو اگر مگر کی صورتحال ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ اس کا جائزہ آپ جان سکیں گے اگلی رپورٹ میں۔